नमस्ते, मैं अभिषेक मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग 2017 जेईई एडवांस्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिक्स में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि ऐसा नहीं रहता है कि कोई भी पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन एकदम मुश्किल रहते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, कुछ क्वेश्चन मुश्किल रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन देख के जो पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आसान है। एंड स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या रहता है कि अगर आपको कुछ जो फाइनल रिजल्ट्स हैं अगर वो याद हैं तो उसके सहारे जो है बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो उसी टाइप का जो ये क्वेश्चन है हमारे पास एक, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें बोल क्या रहा है, इफ़ अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ठीक है, तो जैसे अब ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो दिमाग में क्वेश्चन को किस तरीके से सोचें वो साथ में चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों को एक पैराबोला दिया गया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x मतलब 4ax। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, एक कोई कॉर्ड है जो कि टेंजेंट नहीं है ना पैराबोला पर, हैज़ द इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पी। तो इस टाइप से कोई एक कॉर्ड है यहाँ पर मान लो। ठीक है, ये मेरा कॉर्ड हो गया, स्ट्रेट लाइन मानना है इसको। तो ये मेरा कॉर्ड है और इसका इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज़ एच कॉमा के। ठीक है, तो ये कॉर्ड का जो भी मिड पॉइंट है दैट इज़ एच कॉमा के। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, इसको मैं एम बोलता हूँ, तो फिर ये ए एम शुड बी इक्वल टू बी एम, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉर्ड जो है यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है ना। दिस पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है एम एच कॉमा के, इस पॉइंट पर ये कॉर्ड जो है बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर पी एच के का अलग अलग वैल्यू दिया गया है और फिर पूछा गया कि कौन सा पॉसिबल है वैल्यूज़। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट दिमाग में चमकना चाहिए कि कोई भी हम लोगों ने जब अगर मेरे से आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो वहाँ पर हम लोग जनरल रिजल्ट्स देखते हैं कोनिक्स के लिए, जो कि आपका सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे केसेस में अप्लाई होता है। तो वहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कोई भी हमारे पास कर्व है ना, तो मान लो कि हमारा पैराबोला है, तो कोई एक पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर कि कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, मतलब कि यहाँ से तो बहुत सारे कॉर्ड यहाँ से पास करेंगे। तो यहाँ से ये कॉर्ड भी पास करेगा, मान लो ये कॉर्ड भी पास करेगा, बहुत सारे कॉर्ड पास करेंगे, लेकिन हमारे पास ये जो कॉर्ड रहेगा जो कि यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट जो इसका इक्वल रहेगा। तो ये जो कॉर्ड रहेगा जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है, तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू एस वन। ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे टी क्या है, एस वन क्या है। तो अगर आपको इतना फंडा पता है तब तो फिर मैं बहुत आसानी से, मतलब ये एच कॉमा के दिया हुआ है, ये मेरे को पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है या फिर ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये ए बी जो है इसका इक्वेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ, बस ये t इज इक्वल टू एस वन यूज़ करो, है ना। t ये पॉइंट के रेस्पेक्ट में, एस वन भी ये पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो t इज इक्वल टू एस वन यूज़ कर दो, फिर वो ए बी का इक्वेशन हो जाएगा और फिर उसको कंपेयर कर देंगे हम लोग जो गिवन इक्वेशन है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन जो है वो वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो ये मान लो जो भी पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 16x, तो इसको जो है मैंने s बोल दिया। ठीक है, अब ये जो मेरा h कॉमा के है, इसके रेस्पेक्ट में मेरा t क्या होगा। तो t लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर जो है उसको वाई वन से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर वाई वन क्या है, k, तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये k y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 16x है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी 2x होता है, तो जैसे वाई स्क्वायर है तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं वाई वन से। ठीक है, फिर जो भी आपका 2x है इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं x प्लस एक्स वन से। ठीक है, तो यहाँ पर 8 टाइम्स 2x होगा, है ना। तो 8 टाइम्स फिर जो भी 2x है उसको हम लोग x प्लस एक्स वन। ठीक है, तो एक्स वन यहाँ पर क्या है, h, तो इसको हम लोग x प्लस एच लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा t हो गया के वाई माइनस 8x माइनस 8h। ठीक है, फिर s1 क्या होता है कि बस ये जो s है इसको हम लोग इवेल्युएट कर देंगे x1 y1 पर। ठीक है, तो s1 यहाँ पर क्या हो गया कि y की जगह पर k है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा और फिर माइनस 16h। ठीक है, तो ये हमारा S1 हो गया। तो ये जो भी हमारा ए बी है इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा। ठीक है, इसका इक्वेशन अगर मैं बोलूँ तो t इज इक्वल टू एस वन।
तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, के वाई माइनस 8x माइनस 8h, ठीक है, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 16h, है ना, t इज इक्वल टू s1, ठीक है। तो अब बस यहाँ पर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, माइनस 8x फिर प्लस के वाई, फिर आपका जितना भी कांस्टेंट है सारे यहाँ पर, माइनस 8h माइनस के स्क्वायर प्लस 16h, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये मेरा ए बी का इक्वेशन है और ये जो है ये भी मेरा ए बी का इक्वेशन है। तो बस हम लोग जो भी करस्पॉन्डिंग ये कोएफिशिएंट्स हैं उसको हम लोग कंपेयर कर देंगे, तो वहाँ से जो है हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा स्पेस बनाया यहाँ पर। तो ये जो इक्वेशन है ये भी हमारा ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई, और कांस्टेंट में इस साइड ला के रखता हूँ तो माइनस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये भी ए बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि दोनों का जो भी कोफिशिएंट्स है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, -8/2, है ना, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका रेशियो ले रहे हैं, दिस शुड बी इक्वल टू y का जो भी कोफिशिएंट है वो k/1, एंड दिस इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, माइनस अगर मैं एक कॉमन ले लूँ तो 8h प्लस के स्क्वायर माइनस 16h, ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल। सबसे पहले तो अगर मैं ये वाला लेता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k जो है वो मेरा -4 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही k -4 आ गया तो सबसे पहले तो ऑप्शन में देखो तो ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर -3 है, k यहाँ पर -3 है, तो ऑप्शन ए और डी तो नहीं होगा, ठीक है। और बी और सी में देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिर जो है हम लोग इसको लेते हैं, ये वाले को और इसको लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये के स्क्वायर -8h है, ठीक है, के स्क्वायर -8h डिवाइडेड बाई पी, दिस इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो यहाँ से के स्क्वायर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर -8h क्या आ जाएगा, -4p, और फिर के हम लोग को यहाँ से मिला है -4, तो -4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो 16 - 8h इज इक्वल टू -4p, ठीक है। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p को यहाँ पर अगर मैं -4 से डिवाइड करूँ तो फिर मेरे पास 2h आ जाएगा, 2h और फिर यहाँ पर -4, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 2h -4। तो अब बस यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं मतलब ये तो पहले नहीं हो सकता है ना, ऑप्शन ए जो है उसको काट दो, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी वो भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि के का वैल्यू यहाँ पर -3 है, लेकिन हमारा के -4 है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि एच का वैल्यू यहाँ पर डालो और फिर पी का वैल्यू इवेलुएट करो। तो एच को अगर मैं 3 डालूंगा तो यहाँ पर पी क्या आएगा, 2 × 3 6 - 4 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है ये सही है ना, ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही है। और फिर अगर मैं एच को 2 डालता हूँ तो 2 × 2 4 - 4 पी 0 आना चाहिए, है ना। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। तो बहुत आसानी से जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर इस टाइप का रिजल्ट याद करते हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बन सकते हैं। तो कुछ जो जनरल रिजल्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जो कि बहुत काम आएगा आप लोगों का। सबसे पहला तो क्या है कि अगर कोई भी, और ये सारे जितने भी रिजल्ट्स मैं बोल रहा हूँ ये कोई भी कोनिक्स के लिए, मतलब कि आपका सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वो सब के लिए अप्लाइड होगा, ठीक है। तो कोई भी हमारा एक ये कर्व दिया हुआ है तो उसका कोई एक पॉइंट है पी x1, y1, तो वहाँ पर अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो t = 0, ठीक है, वो टेंजेंट आ जाएगा हम लोगों का। और ये t ये सब में हम लोग क्या करते हैं कि y² जो रहता है उसको y1 से रिप्लेस करते हैं, जो x² रहता है उसको हम लोग x1 से रिप्लेस करते हैं, जो 2x रहता है उसको हम लोग x + x1 से रिप्लेस कर देते हैं, जो 2y रहता है उसको हम लोग y + y1 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और फिर जो कांस्टेंट रहता है वो हमारा कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। फिर अगर मेरे को ये चाहिए इक्वेशन ऑफ ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कि एक पॉइंट P है x1, y1, फिर वहाँ से मैंने टेंजेंट खींचा तो एक ये टेंजेंट आ गया, एक ये टेंजेंट आ गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ज्वाइन करते हुए एक कॉर्ड बनाया। तो ये जो कॉर्ड रहेगा इसका जो इक्वेशन रहेगा दैट विल बी t = 0। और जब भी ये t हम लोग बोलते हैं तो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भी ये इक्वेशन आएगा ये कॉर्ड का, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर इवेल्युएट करेंगे तब फिर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो है इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या गलती कर देंगे कि ए के रिस्पेक्ट में इसको लिख देंगे, तो ए के रिस्पेक्ट में तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आएगा,
ठीक है। बी के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो यहाँ पर जो टेंजेंट है वो आएगा। अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए तब फिर ये इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर कुछ रिजल्ट्स क्या हैं कि अगर मेरे को जॉइंट इक्वेशन लिखना है ये दोनों टेंजेंट्स का, मतलब पी से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो फिर ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो है इनका जॉइंट इक्वेशन लिखना है, तो फिर वो कैसे होगा, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है। और ये सारी ये पॉइंट के रेस्पेक्ट में। और अभी जो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि हमारा कोई भी ये कर्व है, कोनिक है, ठीक है, और यहाँ पर ये कॉर्ड का लिखना है जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट दिस गिवन पॉइंट। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, T इज इक्वल टू S1। तो जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो अब ये नहीं कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा पूरा एग्जैक्ट सेम, है ना, उसका चांस कम रहता है, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझो और फिर उसके जितने भी वेरिएंट कॉन्सेप्ट रहते हैं वो सारे को समझो। ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो लिमिटेड रहता है और उसी कॉन्सेप्ट में से जो है क्वेश्चन आना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स में लिखना, और अगर आपको इस टाइप का और वीडियो चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जो है कॉन्सेप्ट इस टाइप से समझते जाएं, तो फिर नीचे कमेंट्स में लिखना, तो फिर मैं और इस टाइप के वीडियो जो हैं वो बनाते रहूँगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसको फेसबुक पर देख रहे हो हमारे फेसबुक पेज पर, तो फिर फेसबुक पेज को जो है वहाँ पर लाइक कीजिए। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।